स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टोहाना सीट से हार के बाद बोले भाजपा प्रत्याशी रहे देवेंद्र बबली। कहा पार्टी को मां बताने वालों ने पीठ में छुरा घोंपा। कहा कुछ लोगों को टोहाना का विकास रास नहीं आ रहा। हरियाणा में और मजबूत हुई भाजपा, निर्दलीय चुनाव लड़ी। सावित्री जिंदल का भाजपा को समर्थन। कहा हिसार के विकास के लिए भाजपा को देती हूं समर्थन। किसानों की धान खरीद को लेकर बोले अशोक अरोड़ा। कहा सरकार को पहले से ही करनी चाहिए थी तैयारी, किसानों को भुगतना पड़ता है लापरवाही का खामियाजा। शंभू बॉर्डर के आसपास किसान धान की फसल सुखाने को मजबूर। फसल सुखाने की जगह न मिलने से किसान परेशान। किसान बोले मंडी में जगह नहीं, हाईवे भी बंद। कुरुक्षेत्र में किसानों ने मल्टी आर्ट चौक पर लगाया जाम। धान की खरीद में धांधली को लेकर लगाया जाम। किसान बोले फसल का पूरा मूल्य नहीं दिया जा रहा। और अब खबरें विस्तार से। टोहाना से भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पार्टी के ही नेताओं को जयचंद बताते हुए पीठ में छुरा घोंपने वाला करार दिया है। टोहाना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि कुछ लोगों को टोहाना का विकास रास नहीं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी को मां कहने वाले जयचंदों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पार्टी की पीठ और सीने में छुरा मारने का काम किया है। उन लोगों ने ढोंग किए। टोहाना क्षेत्र की जनता ने भरपूर सहयोग और आशीर्वाद दिया है और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और टोहाना के विकास रुकने नहीं देंगे। आगे कहा कि खूब विकास कार्य करवाए जाएंगे। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसके लिए भी मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे टोहाना का वासियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका जो स्नेह और प्यार मुझे मिला और चुनाव एक मजबूत चुनाव हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे जागो दिशा से सोचने के जो कार्यकर्ता हैं, मिलकर एक मजबूत चुनाव लड़ा। उसके लिए मैं सभी संगठन के साथियों का, भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़कर करीबन 78,000 वोट मुझे दिलवाने का कार्य किया, मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों का, उन जयचंदों का, जिन्होंने टोहाना की डेवलपमेंट को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगाई। जो टोहाना के अंदर टोहाना की बढ़ती हुई जो प्रगति थी उसको रोकने में उन्होंने जी जान लगा दी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी शपथ लेने वाले हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको भी मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा के चुनावी नतीजों में भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई है। इस बार आए नतीजों ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। तो प्रदेश में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बाद हिसार से चुनाव लड़ी सावित्री जिंदल ने भी भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जी हां, उन्होंने खुद इसके बारे में जानकारी भी दी। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। धर्मेंद्र जी, विश्वदेव जी आए हैं मेरे यहाँ और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो सिर्फ और सिर्फ हिसार का विकास चाहती हूँ। तो हिसार के विकास के लिए मेरा हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर बने, उसके लिए मैं समर्थन देती हूँ। तो समर्थन देती हैं? बिल्कुल, मोदी जी की सरकार को समर्थन देती हूँ क्योंकि मेरा हिसार बहुत सुंदर और पूरे सब लोग जाने हिसार को बहुत सुंदर बने। अमृतसर दिल्ली हाईवे पर शंभू बॉर्डर बंद होने के बाद जहां व्यापारियों और आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है, तो वहीं अब शंभू बॉर्डर के आसपास हरियाणा के किसान हाईवे पर ही अपनी धान की फसल जो काटकर सुखा रहे हैं। किसान की अगर माने तो अम्बाला की अनाज मंडियों में धान की फसल सुखाने की जगह ना होने के चलते यहां हाईवे पर अपनी फसल को सुखा रहे हैं और हाईवे भी बंद है। हाईवे पर अपनी धान की फसल को सुखा रहे ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्थानीय किसान है जो अमृतसर दिल्ली हाईवे पर अपनी फसल को सुखाने को मजबूर हैं। नेशनल हाईवे के ऊपर आप गिरीश पा रहे हो, क्या करोगे? सर, ये मंडी में जगह नहीं है, जगह के कारण यहाँ पे गिरा रखी है और ये शंभू बॉर्डर बंद है, जैसे ना रोड खाली पड़ा है, इसलिए यहाँ पे गिराई हुई है। थाने से विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक अशोक अरोड़ा ने किसानों की धान की खरीद को लेकर बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की धान की खरीद को लेकर पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। धान खरीद को लेकर अब किसानों को जो है वो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब किसानों का धान मंडी और सड़कों पर पड़ा है।
किसान परेशान हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमेशा से ही सरकार ऐसा करती है, इसका खामियाजा किसानों को आखिर में भुगतना पड़ता है। पिछले 15 दिन से मंडियां भरी पड़ी हैं, सड़कें भरी पड़ी हैं, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ धान ना मिले। खरीदार है, सरकार को सोचना चाहिए था पहले। अगर कोई राइस है इसकी बात है उनसे बात करनी चाहिए, किसान के बारे में सोचना चाहिए। आज किसान अपनी जीवी 300 रुपये क्विंटल कम बेचने पर मजबूर हो रहा है क्योंकि उसका कोई खरीदार नहीं। तो अन्नदाता के साथ जो हो रहा है तो ये बहुत गलत है। सरकार तुरंत इस पर फैसला ले, सेलर वालों से बात करके किसान तैयारी पहले होनी चाहिए थी, लापरवाही रही सरकार। सबसे पहले हर बार होता है जब भी किसान की फसल उठती है, राइस मिल वाले काम चले जाते हैं, तो सरकार राइस मिल वालों से पहले बात करके पुख्ता इंतजाम करना चाहिए थे, जो सरकार ने नहीं की। इसका मतलब सरकार किसान पार्टी को हार के कारणों का एक तरह से कहीं ना कहीं मंथन करना होगा। निश्चित रूप से हार का मंथन पार्टी करेगी, देखेगी कि आखिर लोग जो थे सरकार बनाना चाहते हैं, कहाँ कमी रही है, इसके बारे में जरूर मंथन करेंगे। तो देखिए हरियाणा की सभी मंडियां जो है वो धान से लबालब भरी पड़ी हुई हैं। किसान पिछले 10 से 15 दिनों से अपनी धान की फसल जो है वो मंडी में लेकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई भी नहीं है। किसानों के इस परेशानी के चलते किसानों ने थानेसर नई अनाज मंडी से बाहर निकलकर मंडी 8 चौक पर जाम लगा दिया, जिसमें किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ना खरीदकर कम मूल्य पर खरीदा जा रहा है, जिसके चलते उनका नुकसान हो रहा है। किसान ने कहा कि वो पिछले कई दिनों से अनाज मंडी में अपनी फसल की निगरानी के लिए बैठे हुए हैं। पहले तो उनकी फसल की खरीद नहीं की जा रही थी, लेकिन अब उनकी फसल की खरीद की जा रही है तो उसका पूरा मूल्य नहीं दिया जा रहा है। भाई 15-20 दिन पड़े हो रहा, 15-20 दिन पहले फसल ली थी मंडी में, इन्होंने जमीन किसी ने नहीं खरीदी। जवाब दे गया, अब नहीं खरीदते, हम नहीं खरीदते। कारण सरकार की नीतियां खराब है भाई। क्या बात है यार, कमाल कर दिया। सरकार तो बेवकूफ बना दिया हमारे को। सरकार की नीतियां खराब है। क्या प्राइस दे रहे हैं? प्राइस 2320 रुपए सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित कर रखा, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित कर रखा 2320 रुपये। ये पहले तो खरीदने ना तैयार नहीं थे। कल ये आए जी मंडी में, मतलब गिनती चल रही थी, कल इन्होंने लगाए 2200 रुपये रेट। 2200 रुपये के हिसाब से 17 मॉक्सचर लेते हैं भाई। जो 17 मॉक्सचर से कम है उसमें 2200 में खरीद लेंगे, और जो ऊपर है उसमें कट लगा लेंगे। आज सरकार वही बन गई। आज कह रहे मंदा आएगा, सरकार वही बन गई, मंदा आएगा 150-200 रुपये का 1800-1900 रुपये खरीद देंगे हम। तो हम इससे ऊपर हम रेट नहीं दे सकते, और पर्चे कटेंगे 2320 रुपये के। इसके लिए जी हमारी पहले तो खरीद नहीं हो रही थी 15 दिन से, तो अब जब ले रहे हैं तो अब ये औने पौने दाम में ले रहे हैं, जैसे 1800-1900 का रेट ले रहे हैं। और फसल देख लो आपके आगे है, बहुत बढ़िया सूखी फसल है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। एक तो बीजी हुई है, वो ऐसे खराब है, बिल्कुल बढ़िया फसल है। और इसमें जो रेट है सरकारी वो 2320 रुपये है। हम तो ये चाहते हैं वो रेट लगाए हमारा। तो रेट आपको 1800 का दे रहे हैं? 1800-1900 बस इस ऊपर। क्या कारण बता रहे हैं इसका? क्या कारण बस ये बता रहे हैं भाई, ये तो उनको वही है, सरकार ने कुछ कह नहीं रही है, कारण ये और कोई कारण नहीं। अगर सरकार ने तो कुछ कहेगी तो 1 मिनट में उठाएंगे। सरकार तो हमको पूरा रेट देगी, बस उन्हें बीच में खाना कमीशन खाना। मेन कारण ये है भाई, कमीशन लेना हमने तो भाई। जो 200-400 कमीशन है, 200 उनका, 200 आड़ती का, 200 इनका खा रहे हैं बस। और इनका कारण यही है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो जाम लगा रखे हमने, तो आप देखेंगे तो क्या होगा। सरकार आज कोई बातचीत के ना जी कोई नहीं है, कोई कदम उठाएगी तो बताइए। आगे कोई नहीं आ रहा जी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हो गए और उनके नतीजे भी आ गए हैं। नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे, जबकि एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और ही बयान कर रहे थे। जीत के बाद भाजपा हर जगह जश्न मना रही है, तो अंबाला की चारों विधानसभा सीटों में केवल अंबाला कैंट की सीट ऐसी है जो भाजपा के खाते में है। अनिल विज अंबाला कैंट से 7वीं बार चुनाव जीते हैं। जीतने के बाद अनिल विज को बधाई देने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो वहीं रेसलर द ग्रेट खली बधाई देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। जरा देखिए तस्वीरें। जीत को लेके बहुत खुशी हुई है, और कल मेरे को नहीं, पूरे हरियाणा के जो देश के लोग हैं सबको खुशी हुई है कि जो बीजेपी आई है। और उससे बड़ी बात है कि जो अनिल विज आई थिंक सो पूरे हिंदुस्तान पे रिकॉर्ड बनाए कि 7वीं बार विधायक बने।
लोगों के लिए एक बार भी बनना बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है। लेकिन जो अनिल ब्रिज है ये 7वीं बार बना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम बधाई देने आए हैं और अच्छा माहौल है और बड़ी खुशी हुई है, दिलों खुशी हुई है कि भाई जो मीडिया के लोग दिखा रहे थे कि भाई कांग्रेस जीतेंगी, तो उनकी सुन के हम भी बहुत एक जैसे बोलते हैं ना, एक मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं यार कि भी मतलब सब मीडिया दिखा रहे हैं, मतलब कि भी कांग्रेस जीतेंगी। लेकिन मतलब हरियाणा के लोगों ने प्रूव कर दिया है कि भाई ये उनके साथ है। जो लोग मेहनत करते हैं, जो ग्राउंड पे मतलब एक काम करते हैं, इनके साथ है। गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, भाजपा सरकार को देवेंद्र कादियान समर्थन देंगे। हरियाणा में भाजपा को बहुमत का आंकड़ा मिला, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तो गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने जनसभा बुलाई और गन्नौर अनाज मंडी में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बुलाकर ये फैसला लिया। देखिए, ये मेरा वचन था, जो गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी, मैं विधायक बनने के बाद जो मेरी 36 बिरादरी जो मुझे रास्ता बताएगी, मैं उस रास्ते की तरफ जाऊंगा। और आज 36 बिरादरी के नुमाइंदे और यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। उन्होंने अपना मत दिया है कि जो सरकार बनने जा रही है बीजेपी की, आपको सरकार के साथ रहना चाहिए। गन्नौर हल्के की जो भलाई है, जो विकास है, वो सरकार में रह के हो सकता है। हमारे विचार नहीं थे क्योंकि बीजेपी ने हमारा साथ ठीक नहीं किया था और गन्नौर हल्के की जनता भी इससे नाराज़ थी। लेकिन आज सरकार बनी है तो गन्नौर हल्के की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं सरकार के साथ जाऊं और मैं अपना समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देता हूं। भाजपा नेत्री सुनीता दुग्गल ने हरियाणा में भाजपा की जीत पर सभी को बधाई दी है। आगे कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस ने ईवीएम के दोष लगाने को लेकर कहा कि हमें पता था कि कांग्रेस हार के बाद ऐसा ही करेगी। ऐसा कहना मतदाताओं का भी अपमान है। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जो है वो केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं और उनके ही आशीर्वाद से और नायब सिंह सैनी जी के जो है वो उनकी दूरदर्शिता से हमारे हरियाणा के अंदर फिर से तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं सबको बहुत बधाई और बहुत मुबारकबाद। देखिए, ये हमें पहले ही मालूम था कि अगर जो है हमारी सरकार बनेगी तो उन्होंने दोष जो है वो ईवीएम पर ही डालना है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। इसको लेकर तमाम भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने आ रही है। इसी कड़ी में भाजपा नेता बबीता फोगाट ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा एग्जिट पोल से हटकर धरातल पर काम करने में विश्वास करती है और धरातल के आंकड़ों को मानती है। फोगाट ने आगे ये भी कहा कि मैं मानती हूं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुए हैं, ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे 36 बिरादरी ने मिलकर भाजपा को आशीर्वाद दी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में 36 बिरादरी का बहुत बड़ा हाथ था। पार्टी एग्जिट पोल से हटकर धरातल पर काम करने में विश्वास करती है और धरातल के आंकड़ों को मानती है। और मैं मानती हूं कि इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं और मुख्यमंत्री नायब जी का नेतृत्व में जिस तरह से काम हुए हैं और जिस तरह से कड़े फैसले लिए गए हैं, ये उन नीतियों का परिणाम है कि आज पूरे 36 बिरादरी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में 36 बिरादरी का बहुत बड़ा अहम रोल है। देखिए, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे विपक्ष के कांग्रेस के जितने भी नेता हो या विपक्ष के नेता हो, उन सभी ने जो झूठ की राजनीति यहाँ पे फैलाई थी और झूठ की राजनीति के ऊपर जो राजनीति करना चाहते थे, तो जनता उनकी झूठ को समझ चुकी थी और उस झूठ को नकारते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को आशीर्वाद दिया है और हरियाणा के विकास के लिए लोगों ने वोट किया है। तो मैं इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सभी हरियाणा की जनता का और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके मेहनत के बलबूते हम सब लोगों ने ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। रबी फसलों की बिजाई का सीजन शुरू होने के साथ ही किसानों को डीएपी खाद के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। जी हां, डीएपी खाद को लेकर जहां महिलाओं को किसानों के साथ सुबह लाइनों में लगना पड़ रहा है, तो वहीं पुलिस की मौजूदगी में किसानों को खाद का वितरण करवाया गया।
किसानों का ये कहना है कि कल सुबह से खाद के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहने के बाद भी उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल पा रही। आपको बता दें कि सरसों और गेहूं की फसलों की बिजाई का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में किसान अपनी फसलों के लिए डीएपी खाद के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जमींदारा सोसाइटी के प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि इस समय उनके पास पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध है। समस्या ये हो रही थी 8 दिन लाइन ना टूटी खाद की, हाँ वहाँ उल्टे चले जा, हाँ वहाँ उल्टे चले जा। और काल ऐसे था बढ़िया दुकान में खाद भेज रहे थे, ये पूरा जो खड़े थे उनको मिल नहीं रही थी। मैंने पूछा भी ये क्या है भाई, ये बोले न पर्ची कटवा रखी, मैं बढ़िया कैसे पर्ची कटवाने लगे भाई थरी। किसान की खराब माटी का रखी जी, प्रॉब्लम तो दिखा नहीं कितनी लंबी लाइन है, तड़का आके बैठाऊं है, घर का काम पड़ा रहा है, किसान सुबह खेत में भूखे हैं, बाजरा हो खड़ा है तो क्या करा हमें, कुछ समाधान नहीं लकड़ रहा खाद का, कुछ भी नहीं बोल रहे, बंद कर भीतर बढ़ जा है। कितने दिन से आ रहे हो आप? हमने तो 5 दिन हो रही है जी। कितना मिला नहीं मिला? एक भी कट्टा नहीं मिला है ना, ये झूठ बोल रहे परमानेंट मिला है, पूरा तड़का आवा 5 बजे लैन लाग रही, जिन सही गामड़ी पड़ा है जिन भाई बचकन लाग जा, फिर वो आगे पाछा हो जा, वो दूध जा बाद कुछ नहीं मिल रहा, 3 दिन तो हमने हो लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।